हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर एन एक्सपर्ट जो सॉल्व गुरु। और आज हम लोग बात करेंगे बिहार विधान परिषद ऑफिस अटेंडेंट के इंटरव्यू के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के। जैसा कि पता होगा कि ऑफिस अटेंडेंट का इंटरव्यू का डेट आ चुका है और जिन भी बच्चों का इंटरव्यू का डेट आ चुका है उनके लिए वीडियो बनाया जा रहा है। इसमें तमाम उन प्रश्नों को मैंने रखा है जो कि पिछले साल ऑफिस अटेंडेंट के एग्जाम में पूछा गया, साथ ही साथ पिछले जो कुछ दिनों से इंटरव्यू चल रहा था जिसमें कार्यालय परिचारी का, माली का, फराज का इंटरव्यू हुआ था, उन बच्चों से भी मैंने कुछ प्रश्न को एकत्रित किया है और ये प्रश्न मैं आपको दूंगा। आई होप कि आपको ये प्रश्न वहाँ पर देखने को मिलेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो भी इंटरव्यूअर होता है वो लिमिटेड सेट ऑफ क्वेश्चन पूछता है। डिपेंड करता है इंटरव्यूअर के बीच पर कि वो आपको कैसे डील करता है। कभी कभी कुछ बच्चों से 10 क्वेश्चन तक पूछा जाता है और कुछ बच्चों से 4-5 क्वेश्चन ही पूछा जा सकता है। तो आप लोग कभी ये डिमोटिवेट मत होइएगा कि हमसे 4 क्वेश्चन पूछा ही नहीं, हमारा नहीं होगा, ऐसा कोई बात नहीं है। डिपेंड करता है इंटरव्यूअर को आप में कितना इंटरेस्ट ले रहा है। कभी कभी इंटरव्यूअर आपको 2-3 प्रश्न से ही, 2-3 उत्तर से ही आपके सेटिस्फाइड हो जाता है और कभी कभी वो सेटिस्फाइड नहीं होता है तो आपसे और 3-4 क्वेश्चन पूछ लेता है। इसलिए बहुत सारे बच्चे मुझे लगातार मैसेज कर रहे थे कि सर हमारा जो इंटरव्यू हुआ था उसमें हमसे 3 क्वेश्चन पूछा गया था, किसी ने कहा हमसे 10 क्वेश्चन पूछा गया था। तो इंटरव्यू का क्लास मैंने भी लिया है, ऐसी बात नहीं है। IBPS हो या फिर SBI PO क्लर्क का, SBI PO का इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यू मैंने भी लिया है। तो डिपेंड करता है कैंडिडेट के ऊपर कि कैंडिडेट से जब तक सेटिस्फाइड नहीं होते हैं या फिर कैंडिडेट आपको थोड़ा सा काफ़ी रुचि वाला लगता है तो आपसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अगर आपने किसी से 4 प्रश्न पूछा है तो आप उसको सेलेक्ट नहीं करेंगे। कभी कभी यही होता है कि आपका 4 क्वेश्चन भी 10 क्वेश्चन के बराबर आप सेटिस्फाइड कर देते हैं इंटरव्यूअर को, ठीक है। तो अगर आप लोग का इंटरव्यू होगा और अगर आपका इंटरव्यूअर आपसे 3 क्वेश्चन पूछ के आपको कहता है ठीक है आप जा सकते हैं, तो डिमोटिवेट मत होइएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग तमाम उस मुद्दे पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जो नए व्यूअर्स चैनल को देख रहे हैं मैं बता देना चाहता हूं कि इस चैनल पर आपको बिहार के सभी लेटेस्ट वैकेंसी का नोटिफिकेशन बताया जाता है, साथ ही साथ उसका पेपर एनालाइज किया जाता है और उसके एग्जाम का कटअप भी बताया जाता है। साथ ही साथ इस जैसा कि पता होगा कि इस साल आपको बिहार में बम्पर वैकेंसी देखने को मिलेगी हर विभागों में। जैसे कि बिहार SSC इंटर लेवल का वैकेंसी आ चुका है, सचिवालय सहायक आने वाला है, ग्रुप D की आने वाली है, बिहार दरोगा आने वाला है और बिहार के अन्य विभागों में भी आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी ही मिलेगी। इसलिए इस बार आप लोग अपनी मेहनत को बिल्कुल जोर शोर से लग जाइए। 2024 में एक सुनहरा मौका आपके पास बिहार में अपने उज्जवल भविष्य को बनाने के लिए, और ये उज्जवल भविष्य हमारे मार्गदर्शन के साथ ही आप लोगों को सफलता मिलेगी। इसलिए आप तमाम व्यूवर्स जो हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर ले ताकि आपको सारा नोटिफिकेशन यहाँ से मिलते रहे और आपकी सफलता हमारे मार्गदर्शन के साथ सुनिश्चित हो सके, ठीक है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। देखिए इसमें आपको मैं 10 क्वेश्चन बताऊंगा और 10 क्वेश्चन को पहले आप लोग यहाँ पर प्रैक्टिस कीजिएगा। और अगर आप लोग उसका प्रैक्टिस कर लेते हैं या फिर करने में समर्थ रहते हैं तो कमेंट बॉक्स जरूर लिखिएगा कि सर हमसे नहीं हो पा रहा है, आप इस पर डिटेल वीडियो बना दीजिए, मैं बिल्कुल वीडियो बना दूंगा। लेकिन ये आप लोग के लिए 10 क्वेश्चन है जिसको आपको प्रैक्टिस करना है। सबसे पहले आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा कि अपने टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, यानी अपने बारे में कुछ बताइए। पहला क्वेश्चन, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ एंड योर क्वालिफिकेशन, यानी अपने बारे में बताइए और अपनी योग्यता के बारे में बताइए, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 यानी क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। दूसरा पूछेगा कि बिहार विधान परिषद के बारे में आप क्या जानते हैं, कुछ डिटेल बताइए। तो इसके बारे में आपको क्या बताना है, तो बिहार विधान परिषद की स्थापना कैसे हुई, कब हुआ, उस समय उसको चेयरमैन कौन थे, यह चीज़ें आपको बतानी होंगी, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है कि आप जिस जिले में हैं उसकी जानकारी, यानी आप जिस भी जिले से बिलोंग करते हैं। जैसे बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर मैं गोपालगंज से हूँ, या फिर बहुत बच्चे कहा सर मैं आरा से हूँ, जैसे कि मैं भी आरा से हूँ। तो आरा के आपके कुछ ऐसी चीज़ें ऐतिहासिक पता होनी चाहिए जिससे इंटरव्यूअर इंप्रेस हो, ठीक है। या फिर आरा का जो मुख्य व्यंजन हुआ उसके बारे में, आरा का जो मुख्य कह सकते हैं ऐतिहासिक वस्तु हुआ या फिर स्थान हुआ उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि जिस जिले से उस जिले का आपको पता ही नहीं हो। आरा जिला का और भी कुछ बिलोंगिंग है या फिर जो बाउंड्री है उसके बारे में पता होना चाहिए कि आरा जिला का बाउंड्री का किस किस जिलों से लगता है, ये चीज़ पता होना चाहिए। तो 3 क्वेश्चन हो गए। चौथा क्वेश्चन आपका हो गया है कि आपको क्यों इस नौकरी को करना चाहते हैं, यानी आप जो है वो ऑफिस अटेंडेंट की नौकरी को क्यों करना चाहते हैं, ठीक है। तो आपको इस पर आपको अपनी प्रतिक्रिया देना। याद रखिए जब भी आप कोई भी आंसर दीजिएगा तो आंसर बिल्कुल इमोशनल नहीं होना चाहिए, डिप्लोमेटिक होना चाहिए। यानी इंटरव्यूअर को लगना चाहिए कि बच्चा आंसर जो दे रहा है बिल्कुल सोच समझ के दे रहा है और बिल्कुल प्रैक्टिकल वे में दे रहा है। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है इसकी जो योग्यता है वो 12th ही है, इसलिए बहुत सारे बच्चे जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बचकाना आंसर दे देते हैं जिससे इंटरव्यूअर इंप्रेस तो नहीं होता है कि हंस के बोलता है ठीक है आप जा सकते हैं। इसलिए आप लोग थोड़ा सा इस चीज़ पर गौर कीजिएगा कि आपको क्यों इस नौकरी को करना चाहते हैं, तो ऐसा दीजिएगा जिससे लगे कि हाँ आप इस नौकरी के सूटेबल हैं। चौथा क्वेश्चन जो है वो है ऑफिस अटेंडेंट में आपको कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। याद रखिएगा
अभी जैसा कि पता होगा कि सभी विभागों में कंप्यूटर को मैंडेटरी कर दिया गया है, इसलिए छोटे मोटे आपको कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, जैसे कंप्यूटर ऑन करना, ऑफ करना, या फिर किसी फाइल को डाउनलोड करना, या फिर किसी वेबसाइट से आपको कोई लिंक को सर्च करना हो, या फिर मेल करना हो, या फिर मेल करने के साथ साथ आपको ड्राफ्ट बनाना हो, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। इसलिए थोड़ा मोड़ा कंप्यूटर का भी ज्ञान रखिएगा। ऐसा नहीं कि आपसे मान लो पूछ लिया MS वर्ड के बारे में या फिर MS एक्सेल के बारे में पूछ दिया तो आपको ज्ञान नहीं है, थोड़ा मोड़ा ज्ञान रख लीजिएगा, या फिर उससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लीजिएगा आप लोग यूट्यूब पर, और अगर नहीं अगर आता है तो पूछिएगा हमसे, उस पर आपको डिटेल में वीडियो बना दूंगा, ठीक है। उसके बाद 5वां क्वेश्चन आता है कि देखिए हमारे पास इतने सारे बच्चे आए हुए हैं, आप ही को क्यों इस पोस्ट के लिए मैं चुनूँ। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है, क्योंकि इतने सारे कैंडिडेट में आपकी क्या ऐसी यूनिकनेस है जिससे कि मैं आपको इस पोस्ट के लिए सेलेक्ट करूँ, ठीक है। तो आपको कुछ अपने अंदर ऐसी बातें बतानी होंगी जिससे कि इंटरव्यूअर इंप्रेस हो जाए, ठीक है। ये हो गया 6ठा क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन की बात करते हैं, तो अपने 5 स्ट्रेंथ और 5 वीक पॉइंट्स, यानी याद रखिएगा इंटरव्यूअर को आप अपने ऐसे 5 पॉइंट्स बताइएगा जो बिल्कुल डिप्लोमेटिक होने चाहिए, जिससे लगे कि हाँ आपके 5 स्ट्रेंथ क्या और 5 वीकनेस क्या है। वीकनेस में भी कुछ ऐसा मत बोल दीजिएगा जिससे कि आपका जो ड्यूटी है वो प्रभावित हो। वीकनेस में भी मैंने इससे पहले आपको 1-2 वीडियो बताया था माली और फराज के लिए, जिसे बताया था कि वीकनेस स्ट्रेंथ में क्या बोलना है। आप लोग जाकर उसे भी देख सकते हैं, या फिर मैं अगर नए सिरे से इस वीडियो को बनाऊंगा डिटेल में तो उसको बताऊंगा कि आपकी स्ट्रेंथ क्या क्या होनी चाहिए और वीकनेस क्या क्या होना चाहिए। मैक्सिमम केस में 90% स्ट्रेंथ और वीकनेस कॉमन होता है सभी लोगों में, क्योंकि जाहिर सी बात है जिस जॉब को आप करने जा रहे हैं उसमें आपकी स्ट्रेंथ ऐसी होनी चाहिए कि आप उस जॉब को अच्छे से कर पाएँ, और वीकनेस ऐसी होनी चाहिए जिससे आपका वो जॉब प्रभावित ना हो, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, बिहार के तत्कालिक राजनीति में आपका क्या पक्ष है। जैसा कि पता होगा कि बिहार गवर्नमेंट में अभी काफ़ी उथल पुथल चला है। पहले जो गवर्नमेंट थी वो बीजेपी के सहयोग से बनी थी, और अभी जो गवर्नमेंट है उसमें आरजेडी का एक बहुत बड़ा बदलाव आया है, यानी आरजेडी के साथ गवर्नमेंट चल रही है। तो कभी भी आप अपने मन की बात वहाँ इंटरव्यू में मत रखिएगा, यानी आप आरजेडी के खिलाफ है तो आरजेडी के बारे में निगेटिव मत बोलिएगा, या फिर बीजेपी के सपोर्ट में तो बीजेपी के सपोर्ट मत बोलिएगा। आप गवर्नमेंट को हमेशा पॉजिटिव मानिएगा, क्योंकि कहा जाता है डेमोक्रेसी में कि गवर्नमेंट कोई भी होती है, जिस इंटरव्यू में आप जाते हैं चाहे वो यूपीएससी की ही क्यों ना हो, तो आप हर गवर्नमेंट की पॉजिटिव रिस्पेक्ट होती है। जैसे कि हर इंसान में कुछ कमियां और कुछ खूबियां होती है, तो आप इंटरव्यू में उसकी खूबियां लेके चलिएगा, ना कि कमियां। क्योंकि कमियां लेके जाइएगा तो जाहिर सी बात है कि जब आपको गवर्नमेंट से दिक्कत है तो उसकी नौकरी फिर क्यों आपको दिया जाए, है कि नहीं। इसलिए आरजेडी की हो या जदयू की हो, आप उसकी केवल खूबियाँ बताइएगा कि जदयू और आरजेडी के सहयोग से क्या क्या अच्छी चीज़ें हुई हैं। तो अच्छी चीज़ें यही हुई है कि बिहार में बम्पर वैकेंसी देखने को मिल रही है, ठीक है। ये सबसे अच्छी बात बोल सकते हैं आप लोग, क्योंकि पता है कि जब बीजेपी के साथ गवर्नमेंट थी तो उस समय वैकेंसी का कोई अता पता नहीं था, और जब आरजेडी के साथ सरकार बनी तो सरकार बनने के 1 महीने बाद ही मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने यह ऐलान किया कि बिहार में 20 लाख नौकरियाँ यानी रोजगार दिया जाएगा, जिसमें 10 लाख सरकारी होगी और 10 लाख आपको प्राइवेट माध्यम से दिया जाएगा। तो ये खूबियाँ हो गई, ठीक है। अब आप उसके बारे में कुछ और भी ऐसा मत बता दीजिएगा जैसे जंगल राज वगैरह, कि उस समय आरजेडी में जंगल राज हुआ करता था, ये सब चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं बोलना है, ठीक है। मैं आपको बेसिकली इस वीडियो बता रहा हूँ कि क्या बोलना और क्या नहीं बोलना। ये हो गया 8वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन है कि आपका लक्ष्य क्या है और भविष्य में आप इस नौकरी को करते हुए उसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि इस पता होगा कि ये जो नौकरी ऑफिस अटेंडेंट की, ये आपकी कभी भी ड्रीम जॉब नहीं हो सकती है। ड्रीम जॉब वो होती है जिसमें उच्च शिक्षा मांगा जाता है और उच्च पद मांगा जाता है। जैसे कि हर जो भी बच्चा मेहनत करता है उसका हर का एक सपना होता है कि लाइफ में वो यूपीएससी क्रैक करे, ठीक है, वो आपका ड्रीम जॉब हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में ही आपको यूपीएससी की नौकरी मिल जाती है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कांस्टेबल की नौकरी करते हुए यूपीएससी क्रैक करते हैं, या फिर दरोगा की नौकरी करते हुए यूपीएससी क्रैक करते हैं। तो आपको इस बात को तालमेल लेकर चलना है कि आप वर्तमान में इस नौकरी को करते हुए अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो उसमें आप बताइएगा कि किस तरीके से आप अपनी नौकरी को समय से जो समय बचेगा उसमें आप अपने ड्रीम जॉब में लगाइएगा, या फिर इस नौकरी से आपका ड्रीम जॉब का कैसे संबंध हो सकता है। तो जाहिर सी बात है कि कोई भी यूपीएससी हो या बीपीएससी हो, उस नौकरी को तैयारी में काफ़ी अच्छे पैसे लगते हैं। और जैसा कि पता होगा कि आज के डेट में मैक्सिमम जो मिडिल क्लास लोग होते हैं वो फाइनेंशियल बैकअप उनके पास नहीं हो पाता, जिस कारण से वो नौकरी को अपने लक्ष्य या जो अपना ड्रीम जॉब होता है उसको नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो ये नौकरी आपके लिए कहीं ना कहीं एक काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगा आपके फाइनेंशियल बैकअप में, जिससे कि आप अपनी ड्रीम जॉब को पूरा कर सकते हैं। ये आप बोल सकते हैं। बाकी आप कुछ और भी ऐड ऑन कर सकते हैं, ये आपकी इच्छा अनुसार है, लेकिन ये बेसिक पॉइंट आपको ऐड करना ही करना होगा। और फिर बात करते हैं 10वां पॉइंट, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिहार का इतिहास। बिहार का इतिहास का मतलब होता है कि बिहार का आपको ऐसे इतिहास पता होना चाहिए जिसमें कि हिस्ट्री बिलोंगिंग, जैसे कि बौद्ध धर्म हो गया, जैन धर्म हो गया, जिससे कि बिहार के संबंधित है। साथ ही साथ बिहार के जिलों के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि अभी हाल ही में फराज का इंटरव्यू हुआ था, उसमें जिलों के बारे में पूछ लिया था
कि बिहार के अभी वर्तमान जनसंख्या कितनी है, ये पूछ लिया था। किस जिले में सबसे ज़्यादा जनसंख्या दर है, किस में कम है, बिहार में किस में ज़्यादा कृषि होती है, किस में कम कृषि होता है, किस में किस जिले में शिक्षा अधिक है, किस जिले में शिक्षा काफ़ी कम है, किस में ज़्यादा बाढ़ आता है, किस में ज़्यादा सूखा होता है। तो ये सारे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि ऑफिस अटेंडेंट हो या फिर सिक्योरिटी गार्ड हो, ये ऐसे पद होते हैं जिसमें इंटरव्यूअर जो ये देखता है कि बच्चों का मनोस्थिति क्या है, यानी बच्चा उस जॉब को करने के लिए एलिजिबल है कि नहीं। बच्चा का ऐसा नहीं है कि उसके अंदर काफ़ी बचपना भी हरकतें हैं जिससे वो जॉब प्रभावित हो सकती है। इसलिए आप ये कुछ 10 सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं जिसको कि आप वीडियो देखने के बाद पॉज करके तमाम क्वेश्चन को कॉपी में लिखिएगा और उसका आंसर आप खुद से लिख करके अपने जो भी सीनियर्स होंगे उसको सुनाइएगा, या फिर अपने क्वेश्चन को आप लिख करके हमें आप हमारे मेल पर भी भेज सकते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि हमारा मेल जो है, मेल आईडी वो sabhishek281@gmail.com है, उस पर आप भेज सकते हैं। मैं आपके मेल में उस क्वेश्चन को देख करके आपको अप्रूव कर दूंगा कि हाँ ये क्वेश्चन आपका सही है, आपने इसका सही उत्तर दिया है, ठीक है। और नहीं तो आपके जो सीनियर्स होंगे उसको भी आप क्वेश्चन सुना सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा 10 क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपको 10 क्वेश्चन आप कॉपी में लिख करके इसका आंसर दीजिएगा। और कैसा ये क्वेश्चन लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, सारे क्वेश्चन कैसा लगा। साथ ही साथ ये वीडियो अपने उन दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा जो दोस्त आपके बिहार विधान परिषद ऑफिस अटेंडेंट के इंटरव्यू का तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनका भी इस बार सिलेक्शन हो जाए, ठीक है दोस्तों। सो ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट के लिए बने चैनल पर एंड एक्सपर्ट जीएस ऑल गुरु। दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, दैट्स ऑल।